नमस्कार दोस्तों। विजया एकादशी के बारे में बात करेंगे आज हम। विजया एकादशी एक पवित्र और शक्तिशाली पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। ये पर्व भगवान विष्णु की आराधना और पूजा के लिए मनाया जाता है, जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। विजया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर प्रदान करता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शुभता और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। विजया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजया एकादशी क्या है? विजया एकादशी कब मनाई जाएगी और विजया एकादशी का महत्व क्या है? इसकी पूजा विधि क्या है और व्रत कथा क्या है? इस पर्व को कैसे मनाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आगे चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात जरूर ध्यान दें, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें विजया एकादशी के बारे में विस्तार से मिले। आइए आगे चलते हैं। विजया एकादशी व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसे विजय प्राप्ति का व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता और विजय मिलती है। इसे रखने से सभी पापों का नाश होता है और भक्त को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखने और विशेष पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। विजय एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं। विजय एकादशी व्रत का महत्व अत्यधिक है। इसे शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी 2025 में 24 फरवरी सोमवार को मनाया जाएगा। ये एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की होती है, जिसकी शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर होगी। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। विजय एकादशी का महत्व अधिक है क्योंकि इसे विजय प्राप्ति और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तजन इस दिन विशेष अनुष्ठान और पूजा विधि का पालन करते हैं। आइए हम समझते हैं कि विजय एकादशी का महत्व क्या है। विजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ये दिन विशेष रूप से आत्मा को शुद्धि और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। ये व्रत उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये दिन भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है जो जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ण, भूमि, अन्न और गोदान जैसे कार्य से अधिक पुण्य मिलता है जो जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। विजय एकादशी का नाम ही विजय से जुड़ा है। इस दिन व्रत करने से व्यक्तियों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करना आसान होता है। आइए अब जानते हैं कि विजय एकादशी व्रत पूजा विधि क्या है। विजय एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात से होती है। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वाणी तथा कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर के पूजा स्थल को शुद्ध जल और गंगा जल से शुद्ध करें। तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें।
श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करें और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विजय एकादशी व्रत के महत्व को समझने के लिए व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। कथा में भगवान राम के समय इस व्रत की महिमा बताई गई है, जिससे विजय प्राप्त होती है और सभी कष्टों का नाश होता है। भगवान विष्णु की भक्ति में कीर्तन और भजन करें। शाम के समय दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। यह व्रत विशेष रूप से शत्रु बाधा और संकट निवारण के लिए प्रभावी माना जाता है। विजय एकादशी की रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और सत्संग में भाग लें। ध्यान और मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत होता है। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा का दान करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पालन करें, जिससे पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए अब श्रवण करते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि इस एकादशी का क्या महत्व है, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। वन में रहते हुए दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस घटना से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने माता सीता की खोज वन में शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी भेंट जटायु से हुई, जो रावण से युद्ध करते हुए घायल अवस्था में पड़े हुए थे। जटायु ने अपने अंतिम समय में श्री राम को सीता के हरण की जानकारी दी। श्री राम ने आगे बढ़कर कबंध नामक राक्षस का वध किया और फिर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद वानर सेना एकत्रित हो गई और हनुमान जी को लंका भेजा गया। हनुमान जी ने वहां सीता माता से भेंट की और श्री राम जी की मुद्रिका देकर उन्हें आश्वस्त किया। लंका में रावण की शक्तियों का अनुमान लगाकर हनुमान जी वापस लौटे और श्री राम जी को सारा विवरण सुनाया। अब युद्ध के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी थी, समुद्र पार करना। समुद्र की विशाल लहरों ने श्री राम जी को सोचने पर मजबूर किया कि इतनी बड़ी जलराशि को किस पुण्य के प्रभाव से पार किया जा सकता है। इस पर लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया कि पास के आश्रम में रहने वाले महर्षि बगदालब्य से उपाय पूछना चाहिए। श्री राम तुरंत मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक समाधान की प्रार्थना की। महर्षि ने कहा, रघुनंदन, यदि आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करें तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी है और इसके प्रभाव से आप अपनी सेना के साथ समुद्र पार भी कर लेंगे और रावण पर जीत भी प्राप्त करेंगे। मुनि ने व्रत की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि 10वीं तिथि को एक कलश स्थापित किया जाए, जिसमें जल और पल्लव डालें। इसके ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी के दिन स्नान कर दीप, धूप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद कलश सहित अन्य वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मण को दान कर व्रत पूर्ण करें। श्री राम ने मुनि के निर्देश अनुसार विजय एकादशी व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से समुद्र ने स्वयं मार्ग प्रदान किया, जिससे वानर सेना ने पुल बना लिया और लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया। अंततः इस धर्म युद्ध में श्री राम जी की विजय हुई, रावण का अंत हुआ और माता सेना पुनः उन्हें प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद अक्षय लोक में आता है। ये व्रत
पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार विजय एकादशी न केवल भगवान श्री राम की विजय का कारण बनी, बल्कि आज भी इस व्रत को पालन करने वाले भक्त हर प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।